Hello students, this is Tanushri. So today we will start second part of exercise 5.6. So let's start. Question number 3. Name each of the following triangles in two different ways. तो देखो नीचे जो ट्राइंगल्स दिया हुआ है इसमें हमें टू डिफरेंट वेज में नाम लिखना है. टू डिफरेंट वेज मीन्स देखो एक ट्राइंगल में हम साइड के बेसिस में उस ट्राइंगल का नाम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं एंगल के बेसिस में. तो वही दो वेज में यहाँ पे लिखना है. यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे जो एंगल है ना, तो ये जो है ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा समझ के यहाँ पे लिख सकते हो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है. अच्छा, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हम निकालेंगे एंगल के बेसिस में ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है. तो देखो ये जो एंगल है तो मानो कि ये है 90 डिग्री, एल शेप का है, ये 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री से ये जो एंगल है ये छोटा हो रहा है, तो ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है. तो ये देखो यहाँ पे अगर ये देखो ये 90 डिग्री है, ये एल शेप का, ये 90 डिग्री है. तो अगर लेफ्ट वाला स्केल से मेज़र करो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा एंगल. तो ये 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है. अच्छा, और यहाँ पे देखो ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से ये भी जो एंगल है ये छोटा ही हो रहा है. तो एक ट्राइंगल में जब तीनों एंगल्स ही 90 डिग्री से छोटा हो रहा है तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे एंगल के बेसिस में? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अभी हम साइड के बेसिस में देखेंगे. देखो साइड है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. तो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स का, कोई भी दो साइड्स का लेंथ इक्वल रहा तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे साइड के बेसिस में क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो देखो एक एंगल के बेसिस में हम लिख सकते हैं और एक साइड के बेसिस में लिख सकते हैं. तो ऐसे हम निकालेंगे. नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट हम एंगल के बेसिस में देखेंगे. अच्छा, तो देखो ये है एल शेप का. तो एल शेप का मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है. तो कोई भी एक ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री रहा तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे एंगल के बेसिस में. तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अभी साइड के बेसिस में हम देखेंगे. देखो 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर. तो इस ट्राइंगल में 3 जो साइड्स का लेंथ है वो डिफरेंट है, अनइक्वल है. तो अगर एक ट्राइंगल में अगर 3 साइड्स का लेंथ अनइक्वल रहा तो वो हो जाता है स्केलिन ट्राइंगल. तो इसको हम बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल. नेक्स्ट देखो ये फर्स्ट हम एंगल के बेसिस में देखेंगे. अच्छा, तो ये अगर मानो कि ये 90 डिग्री है, एल शेप का है, तो ये 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री से ये जो पूरा एंगल हो रहा है ये बड़ा एंगल हो रहा है 90 डिग्री से, है ना. तो अगर एक ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा एंगल हुआ तो उस ट्राइंगल को हम एंगल के बेसिस में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अभी हम साइड के बेसिस में देखेंगे. अच्छा, अभी देखो यहाँ पे देखो दो साइड्स का लेंथ है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर. तो इक्वल है. तो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स का लेंथ इक्वल रहा तो उस ट्राइंगल को हम साइड के बेसिस में क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट देखो ये एंगल की बेसिस में हम बोलेंगे कौन सा टाइप का ट्राइंगल है. देखो ये है एल शेप का और यहाँ पे हो जाएगा ये 90 डिग्री. तो एक ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री रहा तो उस ट्राइंगल को हम एंगल के बेसिस में क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल.
अभी साइड के बेसिस में देखो यहाँ पे भी दो साइड्स का लेंथ इक्वल है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को हम साइड के बेसिस में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम फर्स्ट एंगल के बेसिस में देखते हैं। तो देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ये छोटा एंगल हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री से छोटा एंगल हो रहा है। यहाँ पे देखो ये भी 90 डिग्री से छोटा एंगल ही हो रहा है ये एंगल भी। तो देखो एक ट्रायंगल में जब तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटा होता है तो उस ट्रायंगल को हम एंगल के बेसिस में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी हम साइड के बेसिस में देखेंगे। देखो यहाँ पे साइड्स का जो लेंथ है, ऑल थ्री साइड्स का लेंथ ये इक्वल है, 5.2 सेंटीमीटर करके है। तो एक ट्रायंगल में जब ऑल थ्री साइड्स इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट हम एंगल के बेसिस में देखते हैं। तो देखो ये है 90 डिग्री, एल शेप का ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ये जो एंगल है ये बड़ा एंगल हो रहा है। तो अगर कोई एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एंगल के बेसिस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अभी साइड के बेसिस में देखो ये 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो 3 अनइक्वल साइड्स है। तो एक ट्रायंगल में जब 3 अनइक्वल साइड्स होता है तो उस ट्रायंगल को हम साइड के बेसिस में क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। तो मैच का जो स्टिक्स होता है वो यूज़ करके ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सम आर शोन हियर, तो कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो घर में मैच का स्टिक्स तो होता ही है, तो वो यूज़ करके ट्रायंगल बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स से ये ट्रायंगल बनाया गया है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच स्टिक्स से यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन क्या है, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ 3 मैच स्टिक्स। तो 3 मैच स्टिक्स से क्या ट्रायंगल बना सकते हो। अच्छा तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो 4 मैच स्टिक्स से क्या ट्रायंगल बना सकते हो, 5 मैच स्टिक्स से क्या ट्रायंगल बना सकते हो, 6 मैच स्टिक्स से क्या ट्रायंगल बना सकते हो। ये देखना है कि बना सकते हो कि नहीं। अच्छा अभी देखो, रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस। तो यहाँ पे 3 मैच स्टिक से बनाने को बोला गया है, तो 3 मैच स्टिक्स ही यूज़ करना है। तो उससे बाहर हम ज़्यादा मैच स्टिक्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जो बोला गया है वो ही यूज़ करके हमें ट्रायंगल बना लेना है कि वो बना सकते हैं कि नहीं। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस, और हर एक केस में क्या करना है, ट्रायंगल का नेम भी यहाँ पर लिखना है। इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल थिंक ऑफ रीजन्स फॉर इट। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस मैच स्टिक्स से अगर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो क्या करना है, रीजंस देना है। अच्छा तो फर्स्ट हम देखेंगे, देखो ए जो है 3 मैच स्टिक्स, तो 3 मैच स्टिक्स से क्या ट्रायंगल हम बना सकते हो। तो घर में है तो ले लो। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो ये है एक मैच स्टिक्स, ठीक है। 3 मैच स्टिक्स से बनाना है तो देखो ये और एक मैच स्टिक्स और ये और एक मैच स्टिक्स, तो ऐसे देखना तो ये बन जाएगा ट्रायंगल। तो ये मैच स्टिक्स 3 मैच स्टिक्स से ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे आंसर होगा यस, ट्रायंगल बनता है 3 मैच स्टिक्स से। अभी नेम ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम लिखना है। तो देखो ये एक मैच स्टिक, ये और एक, ये और एक, तो ये जो लेंथ होगा साइड्स का लेंथ ये तो इक्वल ही होगा। 3 साइड्स का लेंथ इक्वल हो रहा है। तो अगर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स का लेंथ इक्वल हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
नेक्स्ट देखो 4 मैच स्टिक से क्या एक ट्रायंगल बनेगा, तो हम देख लेते हैं। देखो ये है एक और एक है ये, तो इसको बेस हम बना देते हैं, और ये है एक और एक है यहाँ पे। तो देखो ऐसे 4 मैच स्टिक से तो एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर हम ये दो जो मैच स्टिक है इसको थोड़ा और ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो देखते हैं, देखो फिर भी नहीं बन रहा है। तो 4 मैच स्टिक से एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो देखो यहाँ पे कुछ भी लेंथ का जो स्टिक्स है ना वो नहीं ले सकते हो, सब जो स्टिक्स है सबका लेंथ इक्वल ही होना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक ही लेंथ का होना चाहिए, तो ही देखना ये करेक्ट रिजल्ट देगा। तो ये 4 मैच स्टिक से कभी भी एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखो एक ट्रायंगल में हमेशा 2 साइड्स का जो लेंथ है, तो इसको अगर ऐड करो तो ये हमेशा थर्ड साइड का जो लेंथ है उससे ये बड़ा आएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है, यही हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज अगर नहीं बना ट्रायंगल तो इसके पीछे रीज़न यही है, बिकॉज सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle is always greater than the third side. ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 मैच स्टिक से क्या हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखो ये है एक मैच स्टिक, और एक है ये, और एक है ये, और ऐसे हम बना सकते हैं एक ट्रायंगल। 5 मैच स्टिक से एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यस, हम बना सकते हैं। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो यहाँ पे एक मैच स्टिक यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो इस ट्रायंगल में ये जो 2 साइड्स का लेंथ है ये इक्वल हो रहा है। तो एक ट्रायंगल में जब 2 साइड्स का लेंथ इक्वल हो रहा है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो 6 मैच स्टिक से क्या हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखो ये ऐसे हम बेस बनाएंगे 2 मैच स्टिक से, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2। तो देखो ऐसे हम 6 मैच स्टिक से एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये भी आंसर हो जाएगा यस, बना सकते हैं। अच्छा अभी देखो ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा। देखो यहाँ पे 2 मैच स्टिक यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में 3 साइड्स का लेंथ ही इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये था एक्सरसाइज 5.6 का सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।